गाइस एक बड़ी खुशखबरी यह है कि अब सरताज सर की क्लास स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। अब जिस तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देखकर अंग्रेजी सीखते हैं, वैसे ही मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। और सुनते सुनते अंग्रेजी सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके साथ साथ आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं। तो जाइए और मेरे इस स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार अगर मैं आपसे पूछूं कि जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे अरे सर जी ये टुच्चे सवाल मत पूछा करो। जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं। गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है, आईएनजी लगाते तो गोइंग होती है। और कुछ मैं कहूंगा नहीं 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 महाराज बहुत पता है आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हर जगह जाने के लिए गो नहीं लगाते। ये नहीं कि जहां भी हिंदी में जाना लिखा है या गया लिखा है या जा चुका लिखा है घुसेड़ दो गो को, बेइज्जती हो जाएगी। अब आप जबरदस्ती घुसेड़ोगे ना गो को तो अंग्रेज हंसेंगे ऐसे ऐसे हंसेंगे चुड़ैल की तरह। तो सुनो सुनो, आज मैं आपको 10 ऐसी सिचुएशन सिखाऊंगा जहां पर जाना तो आएगा लेकिन गो नहीं लगेगा। मजा आएगा आपको, आपकी इंग्लिश इससे हाई लेवल की हो जाएगी। अब ये कमाल कमाल के मैजिक 10 सेंटेंसेस सीखने के लिए जिनमें जाना तो आता है गो नहीं आता, इन्हें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको 10 ऐसे कमाल के सेंटेंसेस और उनकी सिचुएशन समझाता हूं जहां पर हिंदी में जाना तो आएगा लेकिन अंग्रेजी में गो नहीं आएगा। क्या आएगा वो भी मैं ही बताऊंगा, मैंने ठेका ले रखा है। तो चलो 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 नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ, लिखना कुछ नहीं, उनका थोड़ा देखना है। सुनो, पहला वाला है मैं बस से गया। मैं बस से गया। अब देखिए इसके अंदर आ रहा है गया, यानी वही जाना। तो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म यूज होगी, गो की वेंट आनी चाहिए। तो आपका दिमाग कहेगा आई वेंट बाई बस, ऐसे होगा। ऐसे पहले तो खुजा लो पूरे अच्छी तरीके से तुम। सुनो सुनो सुनो, आई वेंट बाई बस नहीं होगा, या गो फो का यूज नहीं होगा, या गो की कोई फॉर्म नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हायर इंग्लिश का रूल कहता है कि जब भी आप किसी गाड़ी से सफर करते हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, तो आप उससे जाने के लिए गो की जगह ट्रैवल का यूज कीजिए। तो आपकी इंग्लिश में 4-5 चांद लग जाएंगे। ट्रैवल, तो मैं बस से गया की इंग्लिश होगी आई ट्रैवल्ड बाय बस। ट्रैवल की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई ट्रैवल्ड बाय बस। तो याद रखना, गाड़ी से जाने के लिए गो नहीं ट्रैवल लगाना। हम कार से जाएंगे, वो बस से गया, वो बस से जो है जाएगा, या वह मेट्रो से जा रहा है तो ट्रैवल। सही है, तो याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं लिफ्ट में गया। मैं लिफ्ट में गया, फिर से ससुराल में गया आ रहा है, फिर से दिमाग में गो घुस गया। आई वेंट इन द लिफ्ट, गया गो की सेकंड फॉर्म वेंट नहीं। यहां पर भी सिचुएशन समझो, जब भी लिफ्ट में जाने की बात होगी तो आपको वहां पर गो नहीं लगाना है, आपको वहां पर एंटर लगाना है। एंटर, क्योंकि लिफ्ट में एंटर किया जाता है ऐसे, फिर ऐसे चले जाते हो नीचे और बटन दबा ऊपर आ थोड़ा सा, तो ऐसे जाते हैं। सो मैं लिफ्ट में गया, आई वेंट इन द लिफ्ट गलत है, सही होगा आई एंटर्ड इन द लिफ्ट या इनटू द लिफ्ट। आई एंटर्ड, एंटर किया, तो लिफ्ट के लिए आप हमेशा एंटर यूज करेंगे। सही है, ये ध्यान रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा फेवरेट, मैं टॉयलेट गया। सुकून की जगह, दुनिया की सारी शांति इसी जगह मिलती है, सवाना के जंगलों, सॉरी टॉयलेट में। अब सुनो, मैं टॉयलेट गया। अब इसमें भी आ रहा है गया, फिर से दिमाग में आएगा गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगा दो। जाने को गो कहते हैं, गया वेंट। आई वेंट इन द टॉयलेट, ऐसे नहीं। सुनो, टॉयलेट के लिए आप कभी भी गो का यूज मत करना। ये नहीं मैडम आई एम गोइंग टू टॉयलेट, ऐसे मत कहना, गो नहीं। अब सुनो क्या लगाएंगे। आप टॉयलेट के लिए आप हमेशा एक वर्ड याद रखना कि जब भी टॉयलेट जाना हो तो अंग्रेजी में उसे यूज करना कहना, यूज। ठीक है, मैडम मैं टॉयलेट जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो टू टॉयलेट नहीं, आई वांट टू यूज द टॉयलेट। तो यहां पे मैं टॉयलेट गया, सेकंड फॉर्म लगेगी यूज की, आई यूज्ड द टॉयलेट, आई यूज्ड द टॉयलेट। तो देखा आपने, यहां पर भी
गया आ रहा था, लेकिन मैंने इसमें गो नहीं लगाया, एक नया वर्ड आपको सिखाया। तो टॉयलेट के लिए हमेशा यूज करके आना टॉयलेट को, ठीक है? जाओ जल्दी से यूज, नहीं वीडियो देख के यूज कर लेना दोबारा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं शिमला गया, मैं शिमला गया। अब यहां पर फैक्ट समझो क्या है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा आई वेंट टू शिमला, बस आई गो की सेकंड फॉर्म वेंट, मैं शिमला गया तो जाने के लिए गो ही होगा और क्या लगेगा? नहीं, सुनो, शिमला क्या है? एक घूमने की जगह है। मोस्ट ऑफ कॉमनली शिमला लोग घूमने ही जाते हैं, और इस सेंटेंस का सेंस भी मैं यही लगा रहा हूं कि मैं शिमला घूमने के लिए गया। तो मैं शिमला गया या मैं गोवा गया या मैं कश्मीर गया, ऐसी जगहों के नाम हम अक्सर जब बताते हैं जहां हम घूमने के सेंस में बताते हैं, यानी कि मैं वहां घूमने गया था। तो घूमने वाली जगहों के लिए गो नहीं बल्कि वॉन्डर लगाते हैं। सो मैं किसी को भी नेक्स्ट टाइम कहना हो मैं शिमला गया तो आई वेंट टू शिमला नहीं, आई वॉन्डर्ड शिमला, आई वॉन्डर्ड शिमला, इस तरीके से। अरे मैं गोवा जा चुका हूं, आई हैव वॉन्डर्ड गोवा, यानी मैं गोवा घूम चुका हूं। तो नेक्स्ट टाइम घूमने वाली जगहों का अगर आपको नाम लेना हो कि मैं वहां घूमने गया था, मैं वहां घूमने गया था, तो गो वेंट गो नहीं, वॉन्डर्ड यूज करेंगे। सही इंग्लिश है ये, सही है, वॉन्डर्ड। अब तुम कहां वॉन्डर कर रहे हो? इधर ही बैठ जाओ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं रेलवे स्टेशन गया, मैं रेलवे स्टेशन गया। अब यहां पे भी गया आ रहा है और यहां पर भी आपके दिमाग में आएगा ओहो वेंट लगाओ, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन, यही लगा दो, यहीं बैठ जाओ रेलवे स्टेशन पे। नहीं, क्योंकि रेलवे स्टेशन क्या है? वो किसी की डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो कहीं जाने के लिए पहला पॉइंट है। क्या आप रेलवे स्टेशन जाते हो? हाँ, तो रेलवे स्टेशन क्यों जाते हो? रेलवे स्टेशन के लिए नहीं जाते हो, बल्कि अपनी जो मंजिल है उस पर पहुंचने के लिए जाते हो। ऐसे ही बस स्टैंड है, मंजिल पर पहुंचने के लिए इंसान जाता है, या मेट्रो स्टेशन है, मंजिल पर पहुंचने के लिए इंसान जाता है, टैक्सी स्टैंड है। तो ये सारी जगहें पहुंचते तो हैं हम, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं होती, मंजिल की ओर ले जाती हैं। तो जो जगहें आपकी मंजिल की ओर ले जाएं, वहां पर जाने के लिए आप अराइव यूज करेंगे। इंग्लिश में भी ससुर 70 से आप पे हैं। अब ये याद करो कि मंजिल की ओर ले जाए तो ये, मंजिल की ओर ना ले जाए तो ये। हद हो गई यार, भरोसा उठता है इंग्लिश से। तो मैं रेलवे स्टेशन गया, आई वेंट नहीं, आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन। आई अराइव्ड, अराइव की सेकंड फॉर्म गया है ना, फास्ट इंडेफिनिट है, तो आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से बनाएंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं 2 महीने जिम गया। क्यों 2 महीने बाद फिर क्या हो गया? फिर पिज्जा भी आ गए। अरे सत्यानाश कर रखा पिज्जा बर्गर ने। तो मैं 2 महीने जिम गया। अब 2 महीने, 3 महीने, 4 साल, कुछ भी आप बोलना चाहें, सेंटेंस में 2 महीने जिम गया। तो आप जिम जाने के लिए भी गो का यूज नहीं करेंगे। आप तो यही करते थे पहले, आई एम गोइंग, आई विल गो जिम फॉर 2 मंथ्स, या आई वेंट, मैं गया 2 महीने जिम, वेंट। अब देखो सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, डायरेक्टली ये नहीं कि जो हिंदी में आ रहा है बस जाना आ रहा है, गया आ रहा है तो गो ही फिट कर दिया। सुनो, जब वो कह रहा है कि मैं 2 महीने जिम गया, तो इसका मतलब है उसने जिम ज्वाइन किया 2 महीने के लिए। 2 महीने जिम गया मतलब 2 महीने के लिए ज्वाइन किया। तो जिम के साथ जो खूबसूरत शब्द लगता है वो ज्वाइन लगता है। आप भी हिंदी में बोलते हो कि जिम ज्वाइन करूंगा मैं, अरे जिम ज्वाइन कर लो भैया। तो ये ज्वाइन ज्यादा खूबसूरत लगता है जिम के साथ। तो मैं 2 महीने जिम गया की इंग्लिश होगी आई ज्वाइंड द जिम फॉर 2 मंथ्स। ज्वाइन की सेकंड फॉर्म गया है ना, आई ज्वाइंड द जिम फॉर 2 मंथ्स। इस तरीके से होगा। सही है? तो याद रखना, अच्छी इंग्लिश के लिए ऐसे ऐसे ढूंढ के लगाने पड़ते हैं, जैसे सितारे मोती से पिरोते हैं तो दुपट्टे में बेल लगाते वैसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वह 1 महीने ट्यूशन गया, वह 1 महीने ट्यूशन गया। अब ट्यूशन जाते हैं पढ़ने, ट्यूशन, हम तो ट्यूशन बोलेंगे, ट्यूशन नहीं निकलता हमारे मुंह से। वह 1 महीने ट्यूशन गया। तो ट्यूशन जाते तो क्या करते? जाते थोड़ी है। ट्यूशन को जो भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल जो जाता है, वो ट्यूशन को एक्चुअली में अटेंड करता है। वहां पर अटेंडेंस होती है ना, तो अटेंड करना बोलते हैं। तो ट्यूशन के लिए जो परफेक्ट शब्द है इंग्लिश का वो है अटेंड। ट्यूशन क्लासेस को अटेंड किया जाता है, ट्यूशन को अटेंड किया जाता है, सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, सब अटेंड की जाती है, यहां जाया नहीं जाता। तो यहां पे देखो, वह 1 महीना ट्यूशन गया की इंग्लिश होगी ही अटेंड द ट्यूशन फॉर 1 मंथ। इस तरीके से मैं आज मीटिंग में जाऊंगा, आई विल गो टू मीटिंग नहीं, आई विल अटेंड द मीटिंग टुडे। इस तरीके से सही इंग्लिश, सही शब्द सही टाइम पे बोलो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वह मर गया, वह मर गया। अब इस सेंटेंस को देखकर तो आप सोचेंगे कि इसमें गया आ रहा है, इसके लिए क्या लगाएं? मरने के लिए तो चलो डाई लगा देंगे, लेकिन गया के लिए क्या लगाएंगे? ही गो डाई, ही वेंट डाई, ऐसे नहीं। मर गया, तो यहां पे मर जाना या मर गया के लिए यूज होता है पास अवे। ये एक फ्रेज होता
होता है। तो इंग्लिश होगी ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे, बस इतना बोलेंगे। वह मर जाएगा तो ही विल गो डाई, ऐसे नहीं जाएगा के लिए गो लगा दो, मर जाना, मर गया, मर जा रहा, मर जा चुका, अरे जो भी लगाओ, पास अवे लगाना तो सही है, ये भी याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं मामा के घर गया, मैं मामा के घर गया। ये देखो यहां तो पक्का बहुत सारे लोग फंसेंगे, यहां क्या लगाएंगे, यहां तो गो ही लगाएंगे। मैं मामा के घर गया, आई वेंट टू मामा हाउस, गो की सेकंड फॉर्म। लेकिन भैया यहां पर भी गो नहीं लगाएंगे। जब भी हम मेहमानदारी में, रिश्तेदारी में या कहीं खास स्पेशल जगह जहां हमारा बहुत मन हो रुकने का, ठहरने का या दर्शन करने का उस जगह के, तो वहां के लिए हम गो नहीं बल्कि विजिट शब्द का यूज करते हैं, विजिट शब्द का। ठीक है, किसी से मिलने जाना हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका कोई क्लाइंट हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, मिलने जा रहे हैं, ठीक है, और या फिर आपके रिश्तेदार हो या फिर कोई हो विजिट, तो मैं मामा के घर गया, आई वेंट नहीं, आई विजिटेड माय मामाज होम या हाउस भी कर सकते हैं। आई विजिटेड, विजिट की सेकंड फॉर्म लगाई, तो यहां भी गो नहीं विजिट लगाना। कमाल का मजा आ रहा है ना। आओ अब नेक्स्ट वाला सिखाऊं। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं 3 साल कॉलेज गया, मैं 3 साल कॉलेज गया। अब ग्रेजुएशन 3 साल की होती है अक्सर, तो मैं 3 साल कॉलेज गया, मैंने 3 साल कॉलेज में पढ़ाई की है। तो यहां पर भी ससुराल जाने के लिए गो वेंट गोन का यूज कर लेंगे। मैं 3 साल कॉलेज गया, आई वेंट टू दी कॉलेज फॉर 3 इयर्स। नहीं, यहां पर देखो क्या लगाएंगे। अब कॉलेज में जब 3 साल जाएगा बंदा तो क्या होगा, कॉलेज में 3 साल के लिए एडमिशन होगा उसका, तो एडमिशन से शब्द निकलता है एडमिट। तो इस तरह यहां पर इंग्लिश होगी आई गॉट एडमिटेड इन द कॉलेज फॉर 3 इयर्स, आई गॉट एडमिटेड इन द कॉलेज फॉर 3 इयर्स, या आई गॉट एनरोल्ड इन द कॉलेज फॉर 3 इयर्स। एनरोल्ड भी होता है, ये भी शब्द आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे ही होता है ना कि अस्पताल, वो तो लंबे समय के लिए अस्पताल चला गया, अब तो बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो चला गया मतलब ये नहीं गो, वहां पर भी वो एडमिट हो गया। अस्पताल के साथ जो खूबसूरत शब्द लगता है वो एडमिट लगता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से सही समय पर सही शब्द का चुनाव करके बनाओ। मजा आया? देखा हमने 10-10 बनाए सेंटेंस, किसी में भी गो नहीं लगाया। तो इससे क्या पता चलता है कि हर जगह जाना जाना आए तो जरूरी नहीं है वहां गो ही आएगा। आप माइंड लगाओ, ये देखो कि उसके साथ कौन सा परफेक्ट लग रहा है। अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, सुनो। लगाना मैडम फूकी हुई। ये देखो, ये 3 सेंटेंसेस है, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तीनों में जाना आ रहा है, लेकिन इन तीनों में गो मत लगाना, भूल कर भी हाथ जोड़ रहा हूं, गो नहीं लगाना। क्या लगाना? सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाना सीखो, खुद ही करना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके इस आंसर को पोस्ट कर देना, मैं आपको हर्ट दूंगा, अपना लाइक दूंगा, नहीं लाइक दे दूंगा तो हर्ट दे दूंगा तो लाइक क्यों दूंगा, हर्ट बढ़ाए ना। और आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क की गलतियां भी चेक कर देना, उनको बता भी देना, सही है? गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज को भी बता दिया करो, सुधर जाओ। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह में लिंक शेयर कर देना, ग्रुप्स में शेयर कर देना। जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।